वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। तो ये चैप्टर कर रहे थे हम। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया, अगर अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसी के बाद आपको समझ में आएगा जो ये पार्ट है, क्योंकि सीरियल वाइज जो हिस्ट्री होती है उसमें सीरियल वाइज जो घटनाएं होती है वो चलती रहती हैं। तो देखिए, चैप्टर 9 के एमसीक्यूज करेंगे। और उससे पहले, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं, कि सबसे पहले हम नोट्स से जो हैं एमसीक्यूज के बारे में देखते हैं, नोट से समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर हम एमसीक्यूज करते हैं। तो देखिए, 1589 में शुरू अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य हुआ। तो अगर पूछा जाए कि जो अकबरनामा है वह कब लिखनी शुरू की, तो 1589 में। और कितने सालों तक कार्य हुआ, तो 13 वर्षों तक उस पर कार्य हुआ था। अकबरनामा के जो रचयिता है या फिर लेखक है, उनका नाम है अबुल फजल। तो आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखनी है, जितने भी यहाँ पे जितने भी इतिवृत्त लिखे गए थे उनके रचयिता का नाम और उस इतिवृत्त का नाम। जैसे कि अकबर की अकबरनामा है और किसने रचना की है, अबुल फजल ने की है। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है, यानी कि 3 भागों में विभाजित है अकबरनामा। प्रथम दो जो इतिहास से जो प्रथम 2 जिल्द हैं उसमें इतिहास लिखा गया है, और जो तीसरा जिल्द है उसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो आईने अकबरी के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए आगे है, 1602 में अबुल फजल सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुए। तो जो सलीम है, सलीम कौन था? सलीम था अकबर का बेटा। तो जो सलीम है वह अबुल फजल से शायद नाखुश हो, इसीलिए उन्होंने क्या, अबुल फजल को की मृत्यु करवाने के लिए षड्यंत्र रखा। और वो कब रखा था? 1602 में। परंतु अगर पूछा जाए कि अबुल फजल की मृत्यु किसके द्वारा हुई, तो हम सलीम नहीं कहेंगे। सलीम ने षड्यंत्र रचा था, परंतु जो सलीम का सह अपराधी था, यानी कि सलीम के साथ जो मिला हुआ था, बीर सिंह बुंदेला, उसके द्वारा अबुल फजल की मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी। तो बीर सिंह बुंदेले क्या हैं? अबुल फजल के हत्यारे हैं। आगे देखिए, अबुल फजल का शिष्य अब्दुल हामिद लाहौरी बादशाह नामा का लेखक। तो ये बात इम्पोर्टेंट है कि जो अबुल फजल है उसी का जो शिष्य है, यानी कि अबुल फजल का शिष्य कौन था, तो ये भी प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है। अब्दुल हामिद लाहौरी, और अब्दुल हामिद लाहौरी ने क्या किया था? बादशाहनामा जो है उसकी रचना की थी, उसके लेखक थे बादशाहनामा के। अबुल फजल के बारे में जो योग्यताएं थी उसके बारे में जानकर जो शाहजहां हैं उन्होंने क्या आदेश दिया कि जो अकबरनामा, क्योंकि अबुल फजल ने क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। तो यह आदेश दिया कि अकबरनामा के जैसा ही क्या है, बादशाहनामा की रचना करनी है। इसलिए जो उन्होंने उनका जो शिष्य है अब्दुल हामिद लाहौरी उसको चुना। इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, 3 जिल्दें, जो बादशाहनामा थी उसकी भी 3 जिल्दें थी, अकबरनामा की भी 3 थी और बादशाहनामा की भी 3 जिल्दें थी। जो जिल्दें होते हैं उन्हें दफ्तर कहा जाता है। प्रत्येक जिल्द 10 चंद वर्षों का ब्यौरा, जो जितनी भी जिल्दें थी, हर एक जो जिल्द है वो 10 जो साल है, 10 जो वर्ष है उनका ब्यौरा देती है, उनका इतिहास के बारे में बताती है। यानी कि एक जिल्द में 10 साल के बारे में पता चलता है। बाद में शाहजहां के वजीर सादू अल्लाह खां ने सुधार किया जिल्दों में। बाद में जो शाहजहां के वजीर थे, कौन थे शाहजहां के वजीर? सादू अल्लाह खां। उन्होंने जो जिल्द अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा रची गई उनमें जो सुधार उन्हें दिखाई दिया कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, वो सुधार किया इनके द्वारा। तो जो लाहौरी थे वो काफ़ी बूढ़े थे, इसी कारण उन्होंने जो लास्ट के जो 3 दशक थे उनके बारे में वह बादशाहनामा में नहीं लिख पाए थे, जिसे इतिहासकार वारिस ने लिखा, जिसे जो इतिहासकार वारिस है उन्होंने पूरा किया। 1784 में सर विलियम जोन्स ने क्या किया? उनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, यानी कि सर विलियम जोन्स संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। ये इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि जो औपनिवेशिक काल चल रहा था उस समय 1784 में, जिस समय हमारे ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का राज था, तो उस समय जो अंग्रेज प्रशासक थे उनका मानना यह था कि जिस भी देश पे वो राज कर रहे हैं, जिस भी साम्राज्य पर वो राज कर रहे हैं, तो वो क्या करें,
उस साम्राज्य के लोगों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तभी वे लंबे समय तक क्या कर सकेंगे, राज कर सकेंगे, शासन चला सकेंगे अपना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो इतिहास था, भारतीय जो इतिहास है, क्योंकि वो भारत पे राज कर रहे थे, तो भारत का जो इतिहास है उसका अध्ययन करने का फैसला लिया। और इसलिए जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना की गई, क्योंकि इसमें जो भारतीय पांडुलिपियां थी, जिस भी भारतीय पांडुलिपि में रचना की गई थी, उसके प्रकाशन को लेकर, उसके संपादन को लेकर, उसके अनुवाद को लेकर क्या है, इस सोसाइटी के ऊपर जिम्मा सौंपा गया। अब आगे देखिए, 19वीं शताब्दी में अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित। जैसा कि एशियाटिक जो सोसाइटी है उसका क्या जिम्मा था, संपादन करने का कार्य था, प्रकाशन करने का कार्य था और अनुवाद करने का कार्य था भारतीय पांडुलिपियों को। तो उन्होंने क्या किया, जो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, जो अकबरनामा था और बादशाहनामा, ये दो जो इतिवृत्त हैं, इनका पाठांतर किया इन्होंने, इनका पाठांतर को संपादित किया, इनका संपादन किया। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध हो सका, प्रकाशित हो सका। तो 19वीं शताब्दी में केवल जो अकबरनामा है और बादशाहनामा है उसका संपादन हो सका, और 20वीं शताब्दी में जो अकबरनामा है उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो सका, जिससे जो अंग्रेज है वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अनुवाद किसने किया था, हेनरी बेवरिज ने। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। आपको यहाँ पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं इसे आप अच्छे से समझ लीजिए और जो बातें याद करने की उन्हें याद कर लीजिए, तो आपके MCQs अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे देखिए, राजतत्व में दैवी सिद्धांत के विचार से अबुल फजल ईरान सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस विचार को प्रस्तुत किया था। तो जो अबुल फजल कौन था, अकबरनामा का रचयिता था, अकबरनामा का लेखक था। तो जो अबुल फजल है वह राजतत्व में जो दैवीय सिद्धांत है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। क्यों था, ये दैवीय सिद्धांत क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी शासक होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो दैवीय प्रकाश है, जो देवता, जो ईश्वर है, उसका कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, वह अनोखा होता है सबसे, ऐसा माना जाता था। ऐसा लगता था कि ईश्वर ने स्वयं उसको भेजा है लोगों पर शासन करने के लिए। ये था दैवीय सिद्धांत। अबुल फजल ईरान सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी से प्रभावित था और उनका विचार क्या था, उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले यह विचार लाया था कि जो शासक होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो देवता है, जो ईश्वर है, उसका कहीं ना कहीं उसको भेजने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, वह अनोखा होता है, उसे दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। जो ये सिद्धांत है इसका विचार सर्वप्रथम किसने लाया, इसका विचार सर्वप्रथम सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने लाया। अब्दुल फजल सुलह कुल के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह 5 नंबर में पूछा जाए, चाहे वह 8 नंबर में पूछा जाए, चाहे वो MCQs में पूछा जाए। तो सुलह कुल क्या होता है, सुलह कुल का मतलब होता है पूर्ण शांति, पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करना। तो जो अबुल फजल है सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। तो अबुल फजल जो है अकबरनामा के अंतर्गत जब वह अकबरनामा की रचना करता है तो उसमें वह बताता है सुलह कुल जो है वह एक प्रबुद्ध शासन करने के लिए एक आधारशिला है, उसके बिना जो शासन है वो अच्छे तौर से संभाला नहीं जाता है। तो इस चीज को वह इम्पोर्टेंट बताता है, महत्वपूर्ण बताता है। अकबर ने 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर था उसे समाप्त किया था। 1564 में यानी कि 1 साल के बाद जो जजिया कर था उसे समाप्त किया था। तो ये जो 2 महत्वपूर्ण कर थे इन्हें समाप्त करके जो अकबर है उन्होंने धर्म के आधार पर जो बंटवारा किया गया था, जो विभाजन हो रहा था कहीं ना कहीं उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी। और जो धर्म है, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया था अकबर ने। जो जजिया कर है वह गैर मुसलमान जो प्रजा थी उससे लिया जाता था, इसलिए धर्म के खिलाफ था। इसलिए जो अकबर है उन्होंने इन दोनों जो कर हैं उनको समाप्त कर दिया। तो आपको याद रखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा
कब समाप्त किया था और जजिया कर कब समाप्त किया था। या फिर आप जो इस अकबर के बारे में अगर उसकी विशेषताओं के बारे में बताएं या अकबर के शासनकाल के बारे में बताएंगे, 5 नंबर में 8 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें भी जो ये 2 कर हैं उनके बारे में आपको अगर सन याद होगा तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके आंसर पर। अब आगे देखिए, 1560 के दशक में अकबर ने आगरा किले का निर्माण किया। तो आपको याद रखना है जो अकबर है उन्होंने 1560 का जो दशक था उसमें आगरा किले का निर्माण करवाया था। 1570 के दशक में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बना दिया गया था और ये राजधानी किसने बनाई थी? अकबर ने। मतलब कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी राजधानी फतेहपुर सिकरी बना दी थी 1570 में। कई बार जो मुगल साम्राज्य है उसकी राजधानी बदली है, तो आपको उनकी राजधानी के बारे में याद रखना है कि कौन से सन में कौन सी राजधानी बदली थी। तो 1570 में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। शाहजहानाबाद को राजधानी बनाया था। अब ये शाहजहानाबाद कौन सी है? तो आपको याद रखना है शाहजहां जो बाद है वो अब वर्तमान में दिल्ली है, में इसे राजधानी बना दिया गया था इसकी कुछ विशेषताओं को देखकर, जैसे कि यहाँ पर लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक के भरे बाजार और इसके साथ साथ और भी चीज़ें बरकरार थी जो इसकी विशेषता थी। इसी चीज़ को देखते हुए जो शाहजहानाबाद है उसे राजधानी बनाया गया था 1684 में। 1585 में लाहौर को राजधानी बनाया था। तो देखिए कितनी बार जो मुगल साम्राज्य है उसकी राजधानी बदली है। अब बात आती है कि शासक के समक्ष जो अभिवादन का तरीका था यह भी मुगल साम्राज्य की विशेषता थी कि जो शासक है उसके सामने उसके सम्मान को रखने के लिए किस व्यक्ति के अंदर शासक के प्रति कितना सम्मान है, इस चीज़ को दिखाने के लिए जो अभिवादन का तरीका है वो देखा जाता था। सिजदा या दंडवत लेटना, सिजदा जो है उसे दंडवत लेटना कहा जाता है। तो यह भी बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता था। शाहजहां के शासनकाल में जो 4 तस्लीम तथा जमी बोसी, इन 2 तरीकों को महत्वपूर्ण माना जाता था। तो ये जमी बोसी क्या होता है? जमी बोसी होता है जमीन को चूमना, यानी कि जमीन को चूमना और फिर जो शाहजहां है उसके सामने 4 तस्लीम करना। तो ये महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बिना शाहजहां का मानना था कि इसके बिना जो शाहजहां का अनादर कर दिया गया है। जो झरोखा दर्शन की जो प्रथा है वो किसने चलाई थी? वो अकबर ने चलाई थी। झरोखा दर्शन क्या होता है इसे भी जान लेते हैं। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय के समय जो व्यक्ति यानी कि जो शासक होता है वह क्या करता है? वह धार्मिक तौर पर अपनी प्रार्थना करने के बाद वह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक छोटे से छज्जे के नीचे आ जाता है जिसे झरोखा भी कहा जाता है। तो उसके नीचे आने के बाद वह उसके सामने जो उसकी प्रजा होती है जिसमें सैनिक, व्यापारी, शिल्पकार, किसान, बीमार बच्चे और औरतें आदि आती हैं, उनसे वार्तालाप करता है और उनकी जो समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करता है। तो यह प्रथा जो है अकबर ने चलाई थी, जो एक महत्वपूर्ण प्रथा थी, क्योंकि इसके द्वारा जो रोज जो शासक है प्रतिदिन वह अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सकता है। तो यह जो अकबर है उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और इसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, अबुल फजल की हत्या की, अबुल फजल की हत्या किसने की? तो ऑप्शन ए देखिए, जिसका भी आपको आंसर आता हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अपने आप को चेक करने के लिए। तो देखिए, ए बीर सिंह बुंदेले, बी फतेह खान, सी शहजादा सलीम और डी मान सिंह। तो जो सलीम है उसने इसकी मृत्यु नहीं की थी अबुल फजल की, इन्होंने तो केवल षड्यंत्र रचा था, परंतु मृत्यु बीर सिंह बुंदेले के हाथों से हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादशाह नामा का लेखक था। तो जो बादशाह नामा है उसका लेखक कौन था? तो देखिए, ऑप्शन है इब्न बतूता, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी सादुल्ला खां और डी पीरजादा। तो इब्न बतूता तो एक यात्री था, ये तो कट हो जाएगा ऑप्शन से। बी देखिए अब्दुल हमीद लाहौरी, तो अब्दुल हमीद लाहौरी क्या था? इसका रचयिता था। और अब बात आती है अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? यह अबुल फजल का शिष्य था। तो एक प्रश्न के साथ आपको जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वो भी आपको करने होंगे, तभी आपके जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो कौन थे इसके संस्थापक?
तो वो थे सर विलियम जोन्स। तो देखिए डी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1784 में। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही है 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वास्तव में दैवीय सिद्धांत का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जो वास्तव में जो दैवीय सिद्धांत की बात है किसने रखी थी? तो सबसे पहले देखिए ए ऑप्शन देखिए सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। तो इसी ने क्या किया था? इसी ने सबसे पहले राजतत्व के दैवीय सिद्धांत की बात रखी थी, विचार रखा था। तो ये जो ए ऑप्शन है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अबुल फजल के अनुसार प्रबुद्ध शासन की आधारशिला है। तो अबुल फजल के अकॉर्डिंग जो अबुल फजल है उसके द्वारा क्या मानना था कि एक प्रबुद्ध शासन के लिए कौन सी चीज़ उसकी आधारशिला होती है जिसके बिना प्रबुद्ध शासन जो है वो नहीं हो सकता है? पहला दैवीय प्रकाश, दूसरा जजिया, तीसरा सुलह कुल और चौथा जक्कात। तो जो सुलह कुल है यानी कि पूर्ण शांति के बिना, सुलह कुल का मतलब ही पूर्ण शांति होता है, तो पूर्ण शांति के बिना जो एक प्रबुद्ध शासन नहीं स्थापित हो सकता है। तो इसका सी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए फतेहपुरी सिकरी को किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी बनाया? तो जो फतेहपुरी सिकरी था उसे किसने बनाया था? पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा जहांगीर, तीसरा हुमायूं और चौथा अकबर। तो जो अकबर है उसने ही क्या किया था? फतेहपुर सिकरी को मुगल बादशाहों की राजधानी घोषित किया था। तो जो डी है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की राजधानी कब बना? जैसे कि अभी हमने देखा था। तो ये कब बना था? ये बना था 1648 में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही है। और शाहजहानाबाद किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। दिल्ली ही क्या है? शाहजहानाबाद है। निम्न नगर मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो पहला देखिए दिल्ली, दूसरा आगरा, तीसरा लाहौर और चौथा कलकत्ता। तो देखिए दिल्ली भी रहा है क्योंकि शाहजहानाबाद क्या थी? राजधानी बनी थी। लाहौर भी बनी थी और आगरा भी बनी थी, परंतु जो कलकत्ता है वो मुगल साम्राज्य की राजधानी कभी नहीं बनी। तो यही क्या है? इसका सही आंसर होगा क्योंकि यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका था? पहला सिजदा, दूसरा चार तस्लीम, तीसरा जमी बोसी और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे जो तरीके थे वो मुगल सम्राट के सामने उसका अभिवादन करने के लिए, उसका सम्मान दर्शाने के लिए एक तरीके के तौर पर थे। तो इसलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तीनों ही तरीके क्या थे? मुगल सम्राट के सामने उसका सम्मान दर्शाने के लिए अभिवादन करने के तरीके थे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने शुरू की थी? तो जो झरोखा दर्शन है उसकी प्रथा किसने शुरू की थी? पहला शाहजहां, दूसरा जहांगीर, तीसरा अकबर और चौथा बाबर। तो किसने की थी? अकबर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन नौरोज था। पहला शासक का जन्मदिन, बी फारसी नववर्ष, सी इस्लामी नववर्ष और डी पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। तो जो नौरोज है वह फारसी नववर्ष होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हुमायूंनामा किसने लिखा था? पहला अबुल फजल, दूसरा गुलबदन बेगम, तीसरा जहां आरा और चौथा मुमताज महल। तो ये जो है हुमायूंनामा आपको याद रखना है, ये नोट्स में नहीं बताया गया है आपको। जो हुमायूंनामा है वो गुलबदन बेगम जो है उनके द्वारा रचित है। और गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन जो बेगम थी वह बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी और इस तरीके से अकबर की वह बुआ लगती थी। तो आपको याद रखना है गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। तो हुमायूं की बहन होने के नाते उन्होंने हर चीज़ देखी थी हुमायूं की, तो इसलिए उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने क्या किया? हुमायूंनामा लिखा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट पार्ट में और भी जो क्वेश्चंस हैं MCQs के वो करेंगे, जिससे हमारे जो 9th चैप्टर की तैयारी हो
पूरी तरीके से हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।